के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हल संधि के भेदों में अनुनासिक संधि के बारे में, जिसको हम पूर्व सवर्ण संधि भी कहते हैं। जो हमने पिछले वीडियो में अनुस्वार संधि के बारे में पढ़ा था, जिसको दूसरा नाम परसवर्ण संधि था। आज हम बात करेंगे अनुनासिक या पूर्व सवर्ण संधि के बारे में। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने सर्वज्ञान एकेडमी के YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम पहुंच सके, आपको जल्दी मिल जाए। आज की क्लास में अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि को समझने से पहले आपको इस सूत्र को पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, अनुनासिक संधि का सूत्र क्या कहता है? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। अर्थात यह सूत्र कहता है कि यर वर्ण पर यर पदांतस्य अनुनासिके परे अनुनासिको वास्यात्। अर्थात यह सूत्र कहता है कि यर का अर्थ होता है यहाँ पे यर प्रत्याहार से। दोस्तों, क्या है यहाँ पे? यर एक प्रत्याहार है, जिस प्रत्याहार के अंदर ह वर्ण को छोड़कर जितने भी व्यंजन वर्ण वो सारे के सारे व्यंजन वर्ण इस यर प्रत्याहार के अंदर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या हुआ कि प्लस के इस तरफ क्या होगा? आपका यर प्रत्याहार होगा। यर प्रत्याहार के अंदर सारे वर्ण होंगे यर प्रत्याहार। ठीक है, और उसके बाद में पर की तरफ में क्या होगा? आपका कोई अनुनासिक वर्ण होगा। अनुनासिक वर्ण का अर्थ हुआ किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर। किसी वर्ग का पंचम अक्षर। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा कि इस यर प्रत्याहार के स्थान पर क्या होगा? दोस्तों, इस यर प्रत्याहार के स्थान पर इस अनुनासिक वर्ण का पंचम अक्षर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे यर प्रत्याहार है, यर प्रत्याहार में जो वर्ण यहां पे होगा तो यहां पे इसका पंचम अक्षर हो जाएगा। क्या होगा? पंचम अक्षर। जिसको हम क्या कह सकते हैं? अनुनासिक वर्ण। दोस्तों, इसको एक सूत्र के द्वारा समझा है। अब इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम शब्द लेते हैं एतद मुरारी। एतद मुरारी। दोस्तों, यहां पे प्लस के इस तरफ और प्लस के उस तरफ, जिसको कहते हैं इस तरफ को जो है वो पूर्व है और इस तरफ है वो यहां पे पर है दोस्तों, और यहां पे पूर्व है। तो यहां पे पूर्व सवर्ण संधि के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस संधि का मुख्य अर्थ भी यहीं से निकलेगा। ये कहता है कि अनुनासिक पूर्व की तरफ क्या होना चाहिए? अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण का अर्थ होता है वर्ग का कोई भी पंचम अक्षर। तो यहां पे देखो म वर्ण है, और क्या कहता है? प्लस के इस तरफ पूर्व में यर प्रत्याहार का शब्द है, तो यर प्रत्याहार का द वर्ण है। तो जब इसका संधि करते हैं तो क्या होता है कि इस पूर्व सवर्ण की भांति, इस पूर्ण सवर्ण की तरह इस द वर्ग का पंचम अक्षर क्या होगा? जैसे ये द वर्ग किस में आता है? त वर्ग में आता है। त, थ, द, ध और न। तो यहां पे द वर्ण है आपका, तो इस द वर्ण का जो पंचम अक्षर होगा वो इस जगह आ जाएगा। तो क्या होगा इसका? अगर मिलान करोगे शब्दों को तो क्या होगा? एतन मुरारी। क्या हुआ दोस्तों? इसका एतन मुरारी। दोस्तों, ये कभी कभी विकल्प के रूप में होता है। ठीक है, ध्यान, यहां पे दो शब्द बनेगा, एतन मुरारी भी बनेगा और एतद मुरारी भी बनेगा। ये किसी किसी कंडीशन में होता है, जिसको कह सकते हैं विकल्प के रूप में। क्या होगा? विकल्प के रूप में काम में लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका एक और एग्जाम्पल समझना है तो सन्निधि शब्द है। सन्निधि, अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? सत प्लस निधि। ठीक है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद हुआ। अगर इसको मिलाओगे तो कैसे मिलता है? तो यहां पे देखो पूर्व की तरफ क्या है? पंचम अक्षर अनुनासिक वर्ण है न, तो इस त का भी पंचम अक्षर क्या होगा? न। तो शब्द क्या मिलेगा? संधि, सन्निधि।
तो दोस्तों इस अनुनासिक संधि की एक और ट्रिक के माध्यम से अगर इसको समझना चाहते हो, इसके एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम में पूछ लिया कि सन्निधि उदाहरणस्य कस्य सूत्रस्य उदाहरणम, क्या पूछा कि सन्निधि कस्य सूत्रस्य उदाहरण, सन्निधि किस सूत्र का उदाहरण है, तो आपको वहां पे समझने का एक शॉर्ट तरीका यह है कि ऐसे वर्ण या ऐसे संधि युक्त शब्द जिसके अंदर क्या हो, बीच में सेम मतलब कि समान रूप से पंचम अक्षर मिला हुआ, क्या हो, पंचम अक्षर। तो पंचम अक्षर की पहचान क्या, डबल 5 का मतलब हुआ 55। इसको कैसे समझना दोस्तों कि 55 का मतलब यह है कि किसी भी वर्ग में अगर एक ही जैसे पंचम अक्षर दिख रहे होंगे समान रूप से, जैसे यहां पे न, ठीक है, म, ङ, इस तरह से वर्ण दिखेंगे, ठीक है, तो वहां पे आपकी कौन सी संधि होगी, पूर्व सवर्ण अनुनासिक संधि, जिसकी पहचान क्या है, डबल 5। ऐसे वर्ण जिसके अंदर डबल 5 के पंचम अक्षर आ रहे हैं तो वहां पे कौन सी संधि होगी, आपकी अनुनासिक संधि। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं अच्छी तरह से। जैसे इसके एग्जाम्पल है, सबसे पहले है वांग्मय। तो दोस्तों देखो मैंने इसकी पहचान क्या बताई कि डबल 5 का मतलब कि ऐसे वर्ण जो पंचम अक्षर के एक समान वर्ण हो। जैसे देखो, सॉरी, समान वर्ण नहीं होंगे, समान कब किस स्थिति में होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। कि देखो यहाँ पे अंग किसी भी वर्ग का पंचम अक्षर है और म भी किसी भी अक्षर का पंचम अक्षर है। तो यहाँ पे ध्यान ये देना कि ऐसे वर्ण ढूंढना जिसमें डबल 5 पंचम अक्षर तो दे रखे हो लेकिन दोनों अलग अलग स्थिति में हो। दोस्तों ध्यान रखना, अलग अलग स्थिति में हो। जैसे यहाँ पे अंग क वर्ग का पंचम अक्षर है तो म किस अक्षर का, प वर्ग का पंचम अक्षर है, तो दोनों अलग अलग है लेकिन है दोनों पंचम अक्षर ही है। तो देखो इसको संधि करते हैं तो क्या होगा, वाक प्लस मयम। तो क्या होगा दोस्तों, यहां पे देखो पूर्व की तरफ पंचम अक्षर आ रहा है और इधर क वर्ग का क आ रहा है। अब क्या करोगे, जब इसका संधि करोगे, अनुनासिक संधि कहते हैं इसको, तो इसका क्या होगा, इसका पंचम अक्षर क्या होगा, क ख ग ng, तो इसका पंचम अक्षर ng आया तो मिलाओगे क्या बना, वांग्मय। इसी प्रकार जगत नाथ है तो क्या हो जाएगा, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ। तो यहां पर भी देखो वही स्थिति, पूर्व की तरफ पंचम अक्षर है और त वर्ण है, इस त वर्ग को इसका पंचम अक्षर क्या हो जाएगा, न होगा, तो क्या शब्द बनेगा, जगन्नाथ। अगला शब्द है उन्नयनम। तो यहां पे देखो ये न वर्ण है और न आ रहा तो इसका क्या होगा, उद। ध्यान देना, उत नहीं होगा, उद होगा, उन्नयनम, क्योंकि यहाँ पे जसत्व कार्य पहले से हो गया, त को द बनाया है जसत्व कार्य करके। तो क्या होगा आपका, उद प्लस नयनम। तो इस द वर्ण का पंचम अक्षर क्या होगा, न, तो वापस शब्द मिलेगा तो क्या बनेगा, उन्नयनम। उसी प्रकार शब्द है सन्मार्ग। यहाँ पे देखो वांग्मय शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है एग्जाम के लिए, जगतनाथ शब्द भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर अगला सन्मार्ग, इसका संधि विच्छेद करोगे क्या होगा, सत प्लस मार्ग, क्या होगा, सत प्लस मार्ग। तो इसका भी देखो त का पंचम अक्षर न, तो शब्द आया सन्मार्ग। उसी प्रकार अगला शब्द उन्माद, तो क्या होगा, उद प्लस माद। तो इस द वर्ण का पंचम अक्षर न हुआ तो उन्माद बना। उसी प्रकार षणमास, तो क्या होगा, षड। तो यहां पे देखो ट है, ट को स्तुत्व करके ड बनाया तो क्या होगा, षड प्लस मास, संधि विच्छेद हुआ, षड प्लस मास। यहां पे ट नहीं होगा, षट, क्योंकि यहां पे स्तुत्व कर दिया है हमने तो ड हुआ। उसी प्रकार शब्द अगला दिगनाग, क्या शब्द है, दिगनाग। तो संधि विच्छेद करोगे, दिक प्लस नाक, ना ग। तो यहाँ पे देखो क वर्ग का पंचम अक्षर अंग आया, इसलिए यहाँ पे अंग वर्ण आया। तो यहाँ पे देखो इन शब्दों की पहचान क्या है कि दोस्तों जैसे आपको फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो संस्कृत सब्जेक्ट्स को लेके, तो यहाँ पे एक शब्द पूछ दे दिया एग्जाम में कि दिग्नाग शब्द से सूत्रम अस्ति, ये किसका सूत्र है, इस उदाहरण का कौन सा सूत्र है। तो आपको क्या करना है, इसकी पहचान सीधा एक सेकंड में की पहचान करोगे कि अगर पंचम अक्षर है दोनों वर्ण, तो और उसमें दोनों में अंतर है, ये है कि एक तो किसी अलग वर्ग का है, एक किसी अलग वर्ग का है, तो दोनों में अगर पंचम अक्षर तो वहां पे सीधी कौन सी संधि होगी, आपकी अनुनासिक संधि होगी। और इसकी संधि का सूत्र क्या होगा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। अगला एग्जाम्पल है आपका प्रांग मुख का संधि विच्छेद होगा, प्राक प्लस मुख, ठीक है। फिर अगला सन्मति, तो इसका संधि विच्छेद होगा सत प्लस मति, सत प्लस मति। उसी प्रकार शब्द है। अब ये तीनों शब्द दोस्तों थोड़ा सा
इनमें थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में तो आया मृणमयम, ठीक है, अक्षर दिख रहा है कि दोनों में पंचम अक्षर है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, देखो दोस्तों इसका एग्जाम्पल होगा संधि विच्छेद मृद प्लस मयम। तो दोस्तों यहाँ पे द का न होना चाहिए, इसका पंचम अक्षर क्या आपका न वर्ण, तो क्या होना चाहिए न आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अण आया। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना कि किसी भी पूर्व की तरफ अगर कोई शब्द है और उसके आगे उपदा में कोई री वर्ण हो, उपदा का अर्थ हुआ कि द वर्ण के आगे कोई भी री वर्ण हो, तो यहाँ पे जो इसका पंचम अक्षर न आ रहा उसको हम अना बना देते हैं। क्या होगा आपको अना। तो यहाँ पे देखो री वर्ण है, तो इसका री के आगे अगर न है तो न को अना करेंगे तो क्या बनेगा शब्द आपका मृणमयम। उसी प्रकार मृण मूर्ति, तो क्या होगा मृद प्लस मूर्ति। तो इसको द को न करते, द को न करके क्या कि री आने के कारण इसको अना बना है, तो मृण मूर्ति बना। उसी प्रकार अगला शब्द है मृणमयी, तो क्या होगा मृद प्लस मई। बस यहाँ पे थोड़ा सा ये अंतर है कि अगर शब्द के आगे कोई रिकारांत शब्द है तो उसके आगे जो पंचम अक्षर आएगा उसको न को अना में बदलना है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले नेक्स्ट सूत्र की। सूत्र है उदः स्था स्तंभो पूर्वस्य। यह सूत्र कहता है कि उद परयो, उद परयो स्था स्तंभो पूर्व सवर्ण स्यात्, पूर्व सवर्ण स्यात्। तो यहां पे देखो दोस्तों क्या है कि उद उपसर्ग के पूर्व, यहां पे उद उपसर्ग है, उद उपसर्ग के पूर्व या उद उपसर्ग के परे क्या होगा, सॉरी परे क्या वर्ण हो, स्था धातु या स्तंभ धातु हो। अगर ये हो यहां तो उद उपसर्ग होगा और प्लस के इस तरफ पर की तरफ स्था या स्तंभ धातु होगी, तो आपको क्या होगा कि इस उद उपसर्ग को क्या करना है, तो द को त में बदलना। तो क्या हो जाएगा, द को त में बदलोगे तो उत बना, और स्था और स्तंभ है यहां पे जो आधा स वर्ण आ रहा है इसको लोप हो जाएगा, तो शब्द बनेगा यहां पे था। क्या बनेगा, यहां पे था बचेगा और स्तंभ में तंब बचेगा, अर्थात सवर्ण का लोप, सवर्ण का लोप हो जाएगा। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं। शब्द है उद प्लस स्थानम, उद प्लस स्थानम शब्द है। तो इसका जब ये संधि विच्छेद हुआ, इस संधि विच्छेद को क्या करोगे आप, जब मिलाओगे तो इस द को त में बदलोगे तो शब्द बनेगा उत, और इसमें स्थानम में स का लोप कर दोगे तो शब्द बनेगा थानम। जब इसको मिलाओगे तो बनेगा उत्थानम, शब्द क्या बना उत्थानम। तो उत्थानम शब्द का संधि विच्छेद करोगे क्या बनेगा, इस त वर्ण को आपको क्या बनना, द बदलना, तो द आ जाएगा, उद आ जाएगा, और थानम में आगे स वर्ण जोड़ना है। तो यहाँ पे ये लोपागम संधि भी है, क्योंकि यहाँ पे स वर्ण का लोप हो रहा, तो इसका उत्थानम शब्द बना। एक शब्द और देखते हैं, शब्द है उत्थति। शब्द क्या है, उत्थति। तो क्या होगा, त को द में बदलोगे तो उद बना, प्लस स्थिति आ रहा, तो इसका अर्थ है स में मिलाना स्थिति, उद प्लस स्थिति। ठीक है दोस्तों, और शब्द है उत्था, तो क्या होगा उद प्लस स्था। तो दोस्तों ये इस प्रकार सूत्र है उद स्था स्तंभो पूर्वस्य। तो इसमें स्था और स्तंभ धातु हैं, तो इसके आगे का सवर्ण का लोप करना, इस द में त मिलाना है, तो हो जाएगा उत्थान, जिसके एग्जाम्पल है उत्थानम। शब्द क्या होगा, उत्थानम, उत्थम्बनम, उत्थम्बनम, उत्थति इत्यादि शब्द हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सूत्र की, जयो अनंतरस्याम। अगला जो नेक्स्ट सूत्र है वो जयो हो अनंतरस्याम। यहां पे जयो का अर्थ हुआ जय वर्ण, तो जय परस्य, जय परस्य हस्य पूर्व सवर्ण स्यात्, पूर्व सवर्ण स्यात्, अर्थात कि जय का अर्थ हुआ यहां पे जय प्रत्याहार। ठीक है दोस्तों, और इस जय प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से आते हैं, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आता है। ठीक है, और प्लस के इस तरफ क्या होगा,
ह वर्ण होगा, हस्य का अर्थ ह वर्ण होगा। ऐसी स्थिति में जब आप संधि विच्छेद करते हो तो क्या होगा कि यहां पे वर्ग का जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर दे रखा उसको आप तीसरे वर्ण में बदलोगे। किस में बदलोगे? तीसरे वर्ण। तीसरे वर्ण का अर्थ हुआ जस प्रत्याहार में। किसमें? जस प्रत्याहार में। ठीक है। और क्या होगा कि इस ह वर्ण को क्या करना है कि जिस प्रत्याहार का जो तीसरा वर्ण होगा उसी वर्ग का यहां पे चौथा अक्षर हो जाएगा, चतुर्थ वर्ण। दोस्तों अगर आपको ये सही समझ में नहीं आया तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। शब्द है उद्धार। शब्द क्या है? उद्धार या अभ्रणम ले लो या पद्धति शब्द ले लो। जैसे शब्द ले रहा हूं मैं पद्धति। पद्धति अपन इस तरह से लिखते हैं इसको पद्धति, या इसको ऐसे भी लिखते हैं पद्धति। ठीक है दोस्तों। तो यहां पे क्या हुआ कि इसका संधि विच्छेद करोगे तो क्या होगा? पद। ठीक है। लेकिन यहां पे पद नहीं होगा, शब्द क्या बनेगा? पत बनेगा। पद नहीं होगा। पद का मतलब कि पतन होना। ठीक है। और यहां पे ध है तो यहां पे हति हो जाएगा। तो अब इसका संधि विच्छेद ये किया। अभी आप ह कैसे आए? तो दोस्तों यहां पे क्यों कि पूर्व की तरफ ह वर्ण होना चाहिए और प्लस के इस तरफ वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण होना चाहिए। तो यहां पे वर्ग का पहला अक्षर दिख रहा है। तो अब जब इसका संधि मिलाओगे तो क्या होगा कि तीसरे पहले जो वर्ण है इसको आप तीसरा वर्ण बनोगे तो त वर्ग का तीसरा अक्षर होता द वर्ण। तो क्या बना? पद। और इस ह वर्ण को क्या करना है कि जो तीसरा वर्ण आपने बनाया उसी वर्ग का चौथा अक्षर करना। क्या करना है? उसी वर्ग का चौथा अक्षर। तो इस वर्ग का चौथा अक्षर ह में मिलाओगे क्या होगा? द वर्ण। त थ द ध, तो धति। तो शब्द को मिलाओगे तो क्या बनेगा? पद्धति। अब इसको एक और भी अच्छे से समझ एग्जाम्पल में तौर में शब्द है वाघरी। तो देखो इस शब्द की भी पहचान और इस सूत्र की भी पहचान ये है कि जहां पर भी वर्ग का एक साथ क्या होगा? तीसरा चौथा वर्ण नजर आए। क्या हो? वर्ग का एक साथ तीसरा चौथा सेम कंडीशन में। सेम कंडीशन मतलब कि उसी वर्ग का तीसरा चौथा एक साथ हो तो वहां पे जयो हो अनंतर सूत्र का एग्जाम्पल होगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड के एग्जाम की जो सब्जेक्ट से लेके तैयारी कर रहे हैं संस्कृत, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। और जो रीट विषय के लिए तैयारी करे उनको डायरेक्ट शब्द पूछा जाएगा वाघरी शब्द में कौन सी संधि है? तो आपको सीधा अंतर्व की आधा वर्ण दिख रहा है ग, जो व्यंजन है, तो यहाँ पे व्यंजन संधि हुई। तो इसका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा वाकधन हरि। क्या होगा? वाकधन हरि। तो दोस्तों देखो इसका एग्जाम्पल हमने संधि विच्छेद किया तो ये आया वाकधन हरि। देखो यहाँ पे क वर्ण है तो यहाँ पे क वर्ण किया आपने तो आपको क्या करना? जब इसका संधि मिलाओगे, शब्द बनाओगे तो क वर्ण का तीसरा अक्षर क्या होगा? घ। और यहाँ पे हरि में जो है इसके स्थान पर आप चौथा वर्ण लागो। किसका? इसी वर्ग का चौथा वर्ण। तो इस वर्ग का चौथा अक्षर क्या होगा? आपका ग होगा। तो शब्द क्या बना? वागरी। वागरी। शब्द उद्धार। तो क्या होगा? उत प्लस हार। आपको क्या करना है कि इसमें द वर्ण को पहले अक्षर में बदलना है या जो भी शब्द है और इसका जो चौथा अक्षर है उसको ह वर्ण में बदलना। जैसे अभ्रणम, यहां से सीधे करना भ आया तो अब ब को ह में बदलेंगे तो हरणम बना। और यहां पे ब आए तो ब को आपको प में बदलोगे तो अप प्लस हरणम। उस प्रकार शब्द है तद्दितम। तो यहां पे ध को आपको ह में बदलना तो हतम हुआ और द को पहले अक्षर में बदलना तो क्या बनेगा? और यहाँ पे ई की मात्रा है तो यहाँ पे हीतम बना। द को पहले अक्षर में बोलोगे तत् प्लस हीतम। उसी प्रकार अगला शब्द है उज्जिनम, सॉरी अज्जिनम। यहाँ पे झ वर्ण है तो इसका झ का ह वर्ण में बदलोगे तो क्या होगा? प्लस का हीनम। और ज है इसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा? अ च, च छ ज, अच हुआ तो अच प्लस हीनम। अज्जिनम शब्द का संधि विच्छेद हुआ अज्जिनम। उसी प्रकार षड्ढार, षड्ढार। तो क्या होगा? स ट प्लस हार। यहाँ पे ड, इसका ट वर्ग का तीसरा ड और इसका चौथा अक्षर ढार। तो इस संधि की पहचान और इस सूत्र की पहचान क्या? वर्ग का तीसरा चौथा एक ही जगह अक्षर नजर आए तो वहां पे जयो होनंतशम सूत्र का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों इस तरह आपको ये अनुनासिक संधि पूर्ण हुई। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और इस संधि की सबसे मुख्य बात क्या है कि इस संधि के उदाहरण जो होंगे वो होंगे
पंचम अक्षर की। पंचम अक्षर का मतलब भी हमने समझाया कि ऐसे वर्ण जो दो वर्णों से जुड़े हुए, दोनों अक्षर पंचम होंगे। धन्यवाद।